एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास थर्ड ऑफ क्लास 9 साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट के हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब हम ये होने वाली हमारी थर्ड क्लास। इस वीडियो में हम करने वाले मैटर की इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। मींस जो मैटर की हमने 3 स्टेट्स पढ़ी हुई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसकी स्टेट्स किस किस तरीके से चेंज हो सकती हैं। जो सॉलिड है वो लिक्विड में, लिक्विड गैस में और गैस लिक्विड और सॉलिड में। और सारी जो तीनों की स्टेट्स है ये आपस में किस किस तरीके से चेंज होती हैं, क्या क्या उनके प्रोसेस का नाम होता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है आपकी एनसीईआरटी बुक में, कैन अ मैटर चेंज इट्स स्टेट, मतलब मैटर क्या अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो उसका सिंपल आंसर आता है यस, मैटर अपनी जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर चीज आती है, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट, मतलब वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। वाटर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में मींस आइस क्यूब्स में भी एग्जिस्ट करता है। और साथ साथ जो वाटर है वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में मींस जो वाटर वेपर्स होते हैं उसमें भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब कि सिंपल जो है कि जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये तीनों आपस में क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हमारी जो सबसे पहले जो चीज आ जाती है, हम यहाँ पर देखते हैं अपना सॉलिड। सबसे पहले हमारे पास सॉलिड आती है, फिर हमारे पास चीज आती है लिक्विड, और थर्ड हमारे पास जो स्टेट आ जाती है वो गैस आ जाती है। देखो यहाँ पर सबसे जो मेन डिफरेंस था, मतलब सॉलिड में, एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर चीज आती है सॉलिड, मतलब किस चीज को हम सॉलिड बोलते थे, जिसके जो पार्टिकल्स का स्पेस है वो बीच में क्या होता था, बिल्कुल क्या होता था, कम होता था, उसको सॉलिड बोलते थे। और पार्टिकल्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस है तो लिक्विड, और अगर काफी स्पेस है तो उसको सिंपल हम क्या बोलते थे, गैसियस बोलते थे। तो ये तो मेन डिफरेंस होता था तीनों में। तो अगर मैं इनके पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्या कर दूं, काफी स्पेस कर दूं, मतलब बीच में क्या बन जाए, काफी खाली जगह बन जाए, तो सॉलिड तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली। और ऐसे ही अगर लिक्विड के बीच में भी मैं क्या कर दूं, काफी स्पेस कर दूं, लिक्विड के बीच में मतलब मेरा क्या आ गया, काफी स्पेस आ गया, तो एक तरीके से जो मेरा ये लिक्विड है किस चीज में कन्वर्ट हो गया, मेरा गैस में कन्वर्ट हो गया। और अगर मैं गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसके पार्टिकल्स क्या कर दूं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक कर दूं, तो वो एक तरीके से किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वो एक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो मतलब कि पार्टिकल्स की जो पोजीशंस है, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, अगर मैं उनको चेंज कर दूं तो वो जो सॉलिड है, लिक्विड है और जो ये तीनों जो स्टेट्स है ये आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकती है। बेसिकली जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर है उनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, अगर उसको मैं चेंज कर देता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, जो ये मेरा तीनों स्टेट्स है मैटर की, इनको मैं आपस में चेंज कर सकता हूँ। अब जो ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच का जो स्पेस है वो मैं 2 तरीके से चेंज कर सकता हूँ। एक तो मैं कर सकता हूँ हीट हम बोल सकते हैं, या फिर मैं टेम्परेचर, मतलब हीट को चेंज कर दूँ, या फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, टेम्परेचर को चेंज कर दूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ प्रेशर से, ठीक है, या फिर मैं कर सकता हूं प्रेशर या लगा दूं, या फिर क्या कर दूं, कम कर दूं। अब देखो हीट और टेम्परेचर का बिल्कुल कंसेप्ट समझो, बिल्कुल कंसेप्ट किस तरीके से आता है। तो अगर आप किसी चीज को गर्म करोगे, आपको पता है अगर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां पर जो आपकी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो पार्टिकल्स का मोशन है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। फास्ट होने का मतलब है जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर भागते रहेंगे। तो अगर मैं सॉलिड को गर्म करना चाहूंगा तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने के बाद क्या है, वो दूर दूर भागना चाहेंगे। दूर दूर भागेंगे तो उनके जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा, और सॉलिड किस चीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे अगर लिक्विड को मैं क्या करूं, हीट अप कर दूं, गर्म करना स्टार्ट कर दूं, चीजों को बहुत ध्यान से समझना, बहुत डीप ये चीजें आती है। अगर मैं लिक्विड को गर्म करना स्टार्ट कर दूं तो उसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो गर्म हो जाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी, पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे, मोशन करने लग जाएंगे, मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर भागने लग जाएंगे। उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा हो गया तो जो लिक्विड है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाता है हीट का इफेक्ट। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मतलब कि मैं जो गैस थी, गैस के जो पार्टिकल्स थे बहुत तेज तेज मोशन कर रहे थे, वहां पर टेम्परेचर लो कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी भी लो हो जाएगी, तो मेरा जो गैस है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हीट और टेम्परेचर इफेक्ट डालते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर देखो आपकी
इस तरीके से समझो, प्रेशर अपने दोनों हाथों से आपको प्रेशर लगाना है। तो जो गैस के मतलब आपके हाथ के बीच में जो गैस है, गैस को आप क्या कर दो, आपने क्या हुआ भींच दिया दोनों से, मतलब कि उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो कम कर दिया प्रेशर लगा के। तो गैस आपकी किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर बढ़ाने से गैस किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर पकड़ के आप प्रेशर लगा दो, अपने हाथों से नहीं लगाना, ये सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं, ये आपका मशीन में काम होता है, हाइड्रोलिक मशीन होती है वहां पर काम चलता है। तो अपने प्रेशर अगर लगाओगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स को आप क्या कर दोगे, पास पास ले आओगे, और पार्टिकल्स अगर बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे तो लिक्विड वो फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से आप गैस से लिक्विड और लिक्विड से क्या कर सकते हो, सॉलिड में आ सकते हो। और अगर आप प्रेशर रिलीज कर दोगे, मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइट के प्रेशर की वजह से आपने प्रेशर ढीला कर दिया, तो जो सॉलिड है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में हो जाएगा। और ऐसे आपका लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हीट टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट आ जाता है। तो किस तरीके से इफेक्ट आएगा, जैसे मेरे पास यहाँ पर हो गया सॉलिड, और दूसरी मेरे पास चीज होगी लिक्विड, और थर्ड मेरे पास चीज आ गई गैस। तो सॉलिड से अगर लिक्विड जाना है, लिक्विड से अगर गैस जाना है, और अगर मेरे को क्या आना है, वापस आना है, तो मैं सॉलिड से अगर मेरे को लिक्विड में जाना है तो हीट के रेस्पेक्टिव में सोचो। अगर आप इस चीज को हीट के रेस्पेक्टिव में सोचोगे, तो अगर आपको सॉलिड से लिक्विड जाना है तो पार्टिकल्स दूर कराने ना, दूर कराने के लिए हीट क्या करनी पड़ेगी, हीट बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हीट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और सेम आपको ये भी प्रोसेस यहाँ पर करना होगा। अब आप उल्टा सोचो, गैस को लिक्विड में करना है, पार्टिकल्स को पास लेके आना है, तो वहां पर हीट से क्या इफेक्ट करोगे, हीट को क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, तभी तो पार्टिकल्स पास आएंगे, तभी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो यहाँ पर मेरे को हीट क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, अगर लिक्विड से सॉलिड और गैस से लिक्विड में जाना। तो इस तरीके से आपकी जो हीट है वो इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर आपको दबाना है, दबाओगे तो क्या होगा आपका, मतलब कि पार्टिकल्स पास आएंगे, मतलब गैस से लिक्विड जाने में आपको प्रेशर क्या होना, लगाना पड़ेगा, और ऐसे लिक्विड से सॉलिड में जाने की भी लगाना होगा। और सॉलिड से अगर लिक्विड जाना तो पार्टिकल्स को खुला छोड़ना पड़ेगा, तो प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ऊपर में आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। ये तो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज हो गई। अब आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है, तो ध्यान रखना, सॉलिड से लिक्विड अगर हीट को बढ़ाना है, लिक्विड से गैस को भी हीट को बढ़ाना है। जहां पर आपकी हीट आपको बढ़ानी पड़ेगी ऑटोमेटिकली, वहां पर आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा, तभी आपका चेंज होगा। और ये दोनों चीजें आप एक साथ भी लगा सकते हो। एक साथ अगर दोनों चीजों को हम लगाते हैं तो हमारा जो मतलब कि कन्वर्जन है वो और ज्यादा इजीली हो जाता है। एक चीज से भी हो सकता है, तो हीट से, प्रेशर से, या फिर हम दोनों चीजें लगाएंगे तो वो और ज्यादा इजीली होगा। तो इस तरीके से आपका हमारा आ जाता है कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हम अपना हीट और प्रेशर की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज आती है, आपने क्या किया, सॉलिड से फॉर एग्जांपल लिक्विड में चेंज किया, आपने वहां पर क्या लगाई, आपने वहां पर आपको क्या लगानी पड़ेगी, हीट लगानी पड़ेगी। तो ये हीट मतलब कुछ स्पेसिफिक हीट लगानी पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं कि मैं मान लो 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं, या मैं 150 डिग्री सेल्सियस कर दूं, या फिर मैं 200 डिग्री सेल्सियस कर दूं। तो उसमें से मतलब किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉलिड पर कोई फिक्स अमाउंट हीट ही तो लगानी पड़ेगी, तभी तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर आपका एक नया कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। मींस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए कितनी हीट आपको रिक्वायरमेंट होगी, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में जो स्पेसिफिक जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट आप बोलेंगे। अब यहाँ पर हम चीज समझते हैं नेक्स्ट चीज जो आता है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है, ये तो आपको सब कुछ पता चल गया कि हीट कब बढ़ानी है, कब घटानी है, कब प्रेशर आपको बढ़ाना है, कब आपको कम करना है, ये तो चीज आपकी समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो हर एक प्रोसेस का ना क्या होता है, स्पेशल एक नाम होता है। जैसे ही आप अपना सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं, या फिर हम उसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। तो याद रखना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग बोलते हैं। ऐसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और गैस से लिक्विड में जाने को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड में जाने के बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, SOLIDIFICATION, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन।
फिकेशन, ये हमारे सारे प्रोसेस आते हैं। और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी जा सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, डायरेक्ट ये आपका दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, गैस से सॉलिड और सॉलिड से आपका क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जहां पर जो सॉलिड है वो डायरेक्ट आपका क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। देखते हैं किन किन बच्चों को ये चीजें पता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, मतलब सॉलिड से लिक्विड को और लिक्विड से सॉलिड से गैस को, और गैस से वापस सॉलिड में जाना है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, उसको बोलते हैं ई पोजीशन। तो ये आप चीजें याद रखना। अब यहाँ पर आपके पूरे प्रोसेस का ये आप चार्ट याद रखना, इस तरीके से आपका पूरा चार्ट बन जाता है। अब देखो यहाँ पर आपकी एक चीज समझो, सॉलिड से आप क्या गए, सॉलिड से आप लिक्विड में गए, ठीक है, सॉलिड से आप लिक्विड में गए, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आपको हीट क्या देनी पड़ी, हीट बढ़ानी पड़ी। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट देनी पड़ी, उसी हीट को तो बोलते हैं आप लेटेंट हीट, उसको हम बोलते हैं जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, स्टेट चेंज होती है, वहां पर जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं अपना लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ है, मेरा फ्यूजन हुआ है, मतलब मेल्टिंग या फिर फ्यूजन आप कुछ भी बोल सकते हो, हम यहाँ पर फ्यूजन बोल के चलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है। तो यहाँ पर बात होगी, यहाँ पर आपकी कौन सी हीट यूज हुई है, लेटेंट हीट आपकी यूज हुई है। जो लेटेंट हीट यूज हुई है, जो प्रोसेस चेंज हुआ है उसका नाम क्या है, फ्यूजन है। तो यहाँ पर हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को जो हीट यूज हुई है उसका एक स्पेशल नाम आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी, उसका नाम आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसकी डेफिनेशन किस तरीके से देंगे, उसकी डेफिनेशन हम देंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है पॉइंट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने की कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड है, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसी आपकी आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड इनटू सॉलिड। ये आपका लेटेंट हीट ऑफ आपकी क्या गई, इवेपोरेशन। कंडेंसेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड। क्लियर है। सॉलिडिफिकेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस। ये आपकी चीज आ गई। इस तरीके से आपकी सिंपल लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सिंपल लेटेंट हीट की होगी। और अगर वो स्पेसिफिक किसी प्रोसेस की पूछे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछ ले, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन पूछ ले, तो आप जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में कौन किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दोगे चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड, और स्टार्टिंग में आपको लिखना है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो ये आपकी सिंपल सी लेटेंट हीट की डेफिनेशन बनती है। और लेटेंट हीट हो जो पर्टिकुलर हर एक चीज की आ जाती है, वो उस तरीके से आपकी डेफिनेशन बनती है। ये आपके सिंपल सारे पॉइंट आते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज आ जाती है हमारी, एक तो आता है मेल्टिंग। देखो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, जो आपका सॉलिड था वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक और चीज आती है हमारी बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, गर्म करना। तो गर्म करने के लिए जो हमारे पास लिक्विड है, जब वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। अब यहाँ पर इन दोनों प्रोसेस से एक चीज निकल के आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग के लिए बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया वो टेम्परेचर जिस पर जो आपका सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। मतलब जस्ट स्टार्ट हो गया, तो मेल्ट होना जब स्टार्ट हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसी जिस टेम्परेचर पर जो आपका लिक्विड है वो बॉयल होना मतलब गर्म होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है जी। चलो कुछ नोट्स भी देख लेते हैं। नोट्स में जो चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स आप सॉलिड से लिक्विड हीट प्लस कर सकते हो। यहाँ पर हीट प्लस होगी, और मतलब कि जब ठंडा कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप वापस से मतलब कि गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आ जाओगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से आप क्या करोगे, गैस में चले जाओगे, और जैसे ही उल्टा करोगे आप उल्टा आपका काम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट आपका वही आता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। सॉलिड जब क्या आता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड उसका मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वही है, जब आपका जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वही होगी, फ्यूजन का मतलब क्या था,
सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सिंपल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ 1 kg, इसमें ये एक और चीज ऐड कर लेना, टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, बाकी आपकी सारी चीजें सेम ही आ रही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब कि वेपर बनाना, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट करना है, वेपर में करना है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, और ये तो आपको याद ही सेम ही रखना है, 1 kg भी आपको ऐड रखना है, बस लिक्विड टू वेपर जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम मतलब कि उसमें कौन किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है वो सिंपल आपको ऐड करना है। जैसे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आप क्या करते हो, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस आपका लिक्विड में, लिक्विड आपका किस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी सारी चीजें आपकी प्रोसेस आ जाती है। जैसे में एग्जांपल आता है, फॉर एग्जांपल CO2 गैस कैन बी सॉलिडिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, ये आपकी चीजें आती है। ये सब कुछ आ जाता है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पर आपका एक और टॉपिक आता है जो कि आपका आता है, जस्ट अ सेकंड मैं आपकी एनसीईआरटी बुक एक बार ओपन कर लूँ। हाँ जी, यहाँ पर आ जाती है आपकी क्लास 9 की एनसीईआरटी जो रिसर्च ऐप में ये रही, ये तो सोल्यूशन थे। हाँ ये रही, ठीक है। ये हमारे पास चेंज जो जिस स्टेट्स का मैटर का वो हमने यहाँ पर सारा पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर ये चीज आती है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर टू लिक्विफाई गैसेस, मतलब कि हम गैसेस को किस तरीके से लिक्विफाई कर सकते हैं, ये हमारे पास ये टॉपिक आता है, ये वाला अप्लाइंग प्रेशर एंड लिक्विफाइंग गैसेस, ये इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हैव यू हियर्ड अबाउट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कभी सुना है, जो आपने मतलब शादियों में या फिर कहीं पर देखा होगा, जो वो धुआं उड़ता रहता है, तो उसको उनका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। It is stored under the high pressure. Solid CO2 get converted directly into the gaseous state on decreasing the pressure to 1 atmosphere. Means उसका क्या कर देता है, प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये जाता है कि आपको गैस किस तरीके से लिक्विफाई करोगे। तो गैस को लिक्विफाई करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, आप उसका टेम्परेचर डाउन कर दोगे और वहाँ पर क्या लगा दोगे, एक हाई प्रेशर लगा दोगे, तो उससे आपकी जो गैसेज है वो क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका चार्ट आता है, वही आप सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए का प्रोसेस का फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से वापस लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस में जाने के लिए सब्लिमेशन, गैस से वापस सॉलिड में आने के लिए डिपोजिशन। ये आपके सब क्या आ जाते हैं, सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सारे आ जाते हैं। क्लियर पॉइंट, ये सब कुछ आपके आ जाते हैं। चलो जी, नेक्स्ट आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को हम करते हैं और किस किस तरीके से रहते हैं वो हम सबको चेकआउट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आता है, सबसे पहले कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। इनको क्या करना है, सेल्सियस स्केल में करना है। तो आपको ध्यान रखना है 273 जो आपका 273 जो केल्विन होता है वो क्या होता है, वो आपका 1 डिग्री, 1 भी नहीं 0 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। तो जैसे जैसे केल्विन बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका सेल्सियस बढ़ता रहेगा। तो मतलब आपको 300 केल्विन को किस चीज में कन्वर्ट करना है, 300 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 300 में से क्या कर देना है, 273 माइनस कर देना है। तो जो आपका आंसर आएगा, जो कि आएगा 27, वो आपका क्या बन जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। इस तरीके से आप कन्वर्जन करोगे। ऐसे ही 573 आता है, 573 में से भी आप क्या कर दोगे, 573 में से 273 माइनस कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ये आप मतलब खुद कन्वर्ट करके दिखाओगे, उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है और सही आता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द वाटर, मतलब कि वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है 250 डिग्री सेल्सियस पर। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर देखो, जो वाटर होता है, वाटर का क्या क्या है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। सॉलिड तो वो जब होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड वो एट रूम टेम्परेचर पर होता है, और गैसेस वो क्या है, जब 100 डिग्री सेल्सियस से आगे पहुंच जाएगा तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 250 तो हमारा 100 से भी बहुत ज्यादा आगे है। तो जो 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो स्टेट होगी वो क्या होगी, वो मेरी गैसेस स्टेट होगी। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होगा, पार्शियली गैस होगा और पार्शियली क्या होगा, लिक्विड होगा। मीन्स एक तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पर वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लिक्विड है, जो फिजिकल स्टेट है वाटर की, वो कुछ लिक्विड फॉर्म में होगी, कुछ क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। क्लियर है। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। मीन्स जब आप एक स्टेट को चेंज करते हो, जब सॉलिड से लिक्विड जाते हो, तो उसमें जो हमारा सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो सेम क्यों रहता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो इस चीज को समझो। देखो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ।
यहाँ पर देखो आपका क्या आता है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई सॉलिड है वो किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करनी होगी, हीट आपको क्या होनी देनी पड़ेगी। तो जब यहाँ पर आप हीट दोगे तो जो सब्सटेंस की जो हीट है उसमें कोई भी मेरा इंक्रीज नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये हीट हम ये दे रहे हैं ये किस चीज में यूज हो रही है, ये एज अ हमारी लेटेंट हीट यूज हो रही है। मीन्स ये हमारी किस चीज में यूज हो रही है, ये हमारी कन्वर्जन में यूज हो रही है। मतलब एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हीट यूज हो रही है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। अगर मैं किसी चीज को गर्म करूंगा और ज्यादा गर्म करूंगा तो उसमें क्या होगा, उसकी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जब उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए रेडी हो जाएगी, तो वहां पर फिर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसके क्या, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच का क्या हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा। उसके पार्टिकल्स की इंटरमोलिकुलर स्पेस में चेंज आ जाएगा, ना कि उसके किस चीज में चेंज आ जाएगा, ना कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस में चेंज आएगा। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हमारी ये सारी चीजें आती हैं। चलो इसको हम करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। मतलब आपको क्या करना है, आपको एक मेथड बताना है जिससे आप क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो एटमॉस्फेरिक गैसेस को। तो सिंपल आपका मेथड आता है, आप क्या कर दो, आप हाई प्रेशर लगा सकते हो, प्रेशर लगाने के बाद और साथ साथ आप टेम्परेचर लो कर दो, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो है टॉपिक आ जाता है। हमने अपना पेज नंबर 8 तक सारा जो है कहीं कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे अपना इवेपोरेशन मेथड, इवेपोरेशन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, उसके फैक्टर्स करेंगे, ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी। उसके बाद फिर मैं आपके एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन क्वेश्चंस हैं ये आपको कराने वाला हूँ। क्लियर पॉइंट। चलो जी, इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती है। आई होप आपके जो टॉपिक हमने क्लास में पढ़े हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। उससे रिलेटेड अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को आप जहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हो वहां पर मेरे को ये मैसेज कर देना। बाकी ये चीजें आपकी सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, आपको क्या करके आना है, जो हमने आज पढ़ा है, जो आज तक पढ़ा है सारी क्लासेज में, वो आपको सब कुछ पढ़ के आना है। साथ में जो आपको ये वाले क्वेश्चन थे ये आपको दोबारा से रिपीट करके आने, और जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी बैक एक्सरसाइज में आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड है, और साथ साथ आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपको 3 क्वेश्चन करके आने। ये 3 क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके क्या क्या काम आपको करना है। तो इस तरीके से आप हमारा इस क्लास का ये सब कुछ आ जाता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।